हर हर महादेव, जय शिव शंकर। सभी कथा प्रेमियों का कथा में स्वागत है। आशा आप सभी अच्छे होंगे और कथा सुनने के लिए तैयार होंगे। आज की पावन कथा में हम जानेंगे अर्जुन का काल हस्तीश्वर के समीप भारद्वाज के आश्रम पर जाना और भारद्वाज जी के द्वारा अगस्त जी के प्रभाव का वर्णन करना। बोले शंकर भगवान की जय, बोली विष्णु भगवान की जय। एक समय की बात है, सूत जी कहते हैं, इस प्रकार सब तीर्थों का दर्शन करके आए हुए अर्जुन के मन में महानदी स्वर्णमुखरी ने कई गुना आनंद बढ़ा दिया। उस नदी के पूर्व तट पर अर्जुन ने एक ऊंचा पर्वत देखा जो कालहस्ती के नाम से प्रसिद्ध है। उस महानदी में स्नान करके वे पर्वत के शिखर पर गए और वहां देव पूजित कालहस्तीश्वर नामक महादेव जी का दर्शन किया। कथा कहती, पार्वती के साथ महादेव जी का भक्ति युक्त चित्त से पूजन करके वे कृतार्थ हो गए। तदंतर अर्जुन वहां के अभूतपूर्व पदार्थों का दर्शन करके उस पर्वत पर विचरने लगे, यानी घूमने लगे। वहां पर्वतीय शिखरों पर एकांत प्रदेश में उन्होंने शिवजी के ध्यान में तत्पर हुए अनेकानेक दिव्य योगियों का दर्शन किया। कथा कहती, साथ ही इंद्रियों को संयम में रखने वाले अनेकों शांत मुनियों को भी देखा। उनमें कोई तो निराहार रहते थे, कोई वायु पीते थे, कोई पत्ते चबाते थे, कोई सूर्य की धूप के आहार पर ही निर्वाह करते थे। उसके बाद उस पर्वत के दक्षिण भाग में घूमते उन्होंने महर्षि भारद्वाज का पवित्र आश्रम देखा, जो सब प्रकार की लक्ष्मी से सुशोभित था। कौतुक का तो वह एकमात्र स्थान था। सिंह, हाथी, व्याघ्र, चीता, रूरू, रंकू, अन्य मृगों से भरा हुआ था। वे सभी प्रकार के जीव आपस का सहज वैर भुलाकर एक दूसरे का हित साधन करते थे। उस आश्रम को देखकर पांडुनंदन अर्जुन ने तपस्वियों के प्रभाव की प्रशंसा की। अनेक श्रेष्ठ ब्राह्मण उस यात्रा में अर्जुन के साथ थे। उन सभी मित्रों के साथ उन्होंने आश्रम में प्रवेश किया और अपने सामने ही अनेक मुनियों से घिरे हुए प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी भारद्वाज जी को बैठे देखा। उनके सब अंगों में भस्म लगा हुआ था और कंधे पर मृग चरम का उत्तरीय शोभा था। इससे वे नूतन श्याम मेघ से आच्छादित कैलाश की भांति सुशोभित हो रहे थे। सुरवण के समान पीले रंग की लंबी जटाओं से प्रकाशमान थे। कथा कहती, उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो श्रुति, स्मृति और पुराणों के अर्थों ने एक ही भूत होकर मुनि का शरीर धारण कर लिया हो। वे दिव्य ज्ञान के शुभ आश्रय थे। धृति, अक्षांति, दया, तुष्टि, शांति आदि सद्गुणों से नित्य उनकी सेवा करते थे। वे अखंड ब्रह्म तेज से दीप्यमान हो रहे थे। अर्जुन ने धीरे धीरे निकट जाकर मुनि के चरण बिंदों की आगे पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। कथा में शिक्षा दे रही कि हमें संत महात्माओं को किस प्रकार प्रणाम करना चाहिए, यही हमें यहाँ शिक्षा मिलती है। अपने आश्रम पर आए हुए कुंती नंदन अर्जुन को मुनि ने स्वयं उठाकर अभ्युदय का आशीर्वाद दिया कि आपका अभ्युदय बढ़ता रहे। यथा योग्य अर्घ्य आदि प्रस्तुत करके मुनि ने अपने प्रिय अतिथि का सत्कार किया। एक आसन की ओर संकेत करके उन्हें उस पर बिठाया। जब वे बैठ गए तब उनसे स्वास्थ्य संबंधी कुशल प्रश्न किया। तदंतर अर्जुन भोजन करके तपोनिधि भारद्वाज मुनि के समीप ही बैठे और कथा सुनने के कौतूहल से दिन का शेष भाग वहीं व्यतीत किया। कथा में शिक्षा दे रही कि जब इतने बड़े राजा, इतने बड़े अक्षत्रिय अर्जुन कथा सुनने के लिए लालायित है, तब हम क्यों नहीं हो सकते। हमें भी इसी प्रकार होना चाहिए। कथा हमें यही शिक्षा दे रही है। तत्पश्चात साय संध्या करके अग्नि में आहुति दे अपने साथ आए हुए ब्राह्मणों से वे मुनि के कुटीगृह में गए। वहां उनके आशीर्वाद से आनंदित होकर बैठे। उस समय सुवर्णमुखरी नदी के शीतल जल को छूकर चलने वाली ठंडी वायु से अर्जुन को बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ।
सूत जी कहते हैं, अर्जुन ने सुखपूर्वक बैठे हुए भारद्वाज मुनि को प्रणाम करके विनय पूर्वक यह गंभीर वचन कहा। मुनि श्रेष्ठ, इस संसार में एकमात्र मैं ही धन्य हूँ जिसका आपने अपने पुत्र के समान भली भांति आदर किया। कथा में शिक्षा दे रही है कि संत महात्माओं के अनुग्रह को से अपने आप को धन्य मानना चाहिए। भगवान, यह महानदी किस पर्वत से प्रकट हुई है और कौन इसे लेकर आया? कथा में शिक्षा दे रही है कि हमें प्राकृतिक चीज़ों को, वस्तुओं को हमें उनके बारे में जानना चाहिए, उनका इतिहास पूछना चाहिए। यही हमें कथा इसका इसी तरफ इशारा है। कौन इसे लेकर आया? भारद्वाज जी ने कहा, महाबाहु अर्जुन, तुम कौरव कुल के को पवित्र करने वाले और धर्मपुत्र युधिष्ठिर के छोटे भाई हो। मैंने अनेक राजा देखे, परंतु वे तुम्हारे समान लीला युक्त सरलता, दया, उदारता, धीरता और गंभीरता आदि गुणों से सुशोभित नहीं थे। कथा में शिक्षा देती है कि जिसके पास ये सभी गुण होते हैं उसी को साधु संत और कथा का दर्शन होता है, कथा मिलती है। कुल, विद्या और धन ये बलवान पुरुषों के अभिमान के कारण होते हैं, परंतु तुम्हारे जैसे कल्याणमय पुरुष के लिए वे नम्रता लाने के में कारण हुए। राजन, मैंने मुनियों के मुख से जो दिव्य कथा सुनी है वह तुमसे मैं कहता हूँ, सुनो। पूर्व काल की बात है। दक्ष कुमारी सती अपने पिता से अपमानित हो शरीर त्याग कर हिमालय की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। फिर सप्त ऋषियों ने आकर जब प्रार्थना की, तब गिरिराज हिमालय विवाह के समय अपनी पुत्री भगवान शंकर को देने को उद्यत यानी तैयार हुए। उसके बाद जगदीश्वर शिव पार्वती को ब्याह लाने के लिए हिमालय के निवास स्थान पर गई। उस समय स्थावर जंगम सभी प्राणी भगवान शिव के मंगलमय विवाह का अभिनंदन करने के लिए वहां उपस्थित हुए। बोली शंकर भगवान की जय। कथा कहती है, सबके भारी से भार के उत्तर की भूमि नीची हो गई और दक्षिण की भूमि का भार ऊपर उठने लगा। अत्यंत हल्केपन के कारण ऊंची हो गई। इससे सबको बड़ा भय हुआ। तब महादेव जी ने अगस्त्य जी के समीप जाकर कहा, मुने, यह पृथ्वी अधिक भार से दबकर विकृत अवस्था को प्राप्त हो गई है। तुम ही इसके भार को बराबर करने में समर्थ हो, अतः मेरे कहने से इस पृथ्वी को बराबर करो। तब बहुत अच्छा कहकर भगवान शिव को प्रणाम करके अगस्त्य जी दक्षिण दिशा में चले गए। विंध्यगिरि को लांघ कर अगस्त्य के दक्षिण दिशा में जाते ही पृथ्वी समभाव को प्राप्त हो गई। तदंतर अगस्त्य जी ने आगे जाकर किसी ऊंचे पर्वत को देखा जो अपनी फैली हुई घाटियों से पृथ्वी को धारण करके स्थित था। वे धीरे धीरे उस पर चढ़ गए और उसके मनोहर शिखर की सुरम्य स्थली में उन्होंने रहने का विचार किया। वहां अमृत के समान जल से भरा हुआ एक सरोवर देखा, जिसमें पद्म, उत्पल आदि फूलों की शोभा हो रही थी। उसके चारों ओर बहुत से वृक्ष थे। अगस्त्य जी ने उसी सरोवर के उत्तर तट पर एक मनोहर भूभाग में उत्तम आश्रम बनाकर तथा फिर पितरों, देवताओं, ऋषियों और वास्तु देव का विधि पूर्वक पूजन करके मुनि समुदाय के साथ उसमें दीर्घ काल तक निवास किया। तपस्या में मन की वृत्तियों को लगाकर वहां के तपोवन में जब अगस्त्य मुनि रहने लगे, तब उत्तम सौभाग्य से शोभित पर्वत अगस्ती शैल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोलिए अगस्ती शैल की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। आपको यह पावन कथा कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताइए, और अगर आपको यह दिव्य कथा सुननी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।